एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। प्रो दैट पैरेललोग्राम सरकमसक्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। देखो ये क्या कह रहा है, ये एक पैरेललोग्राम है। इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, ए बी सी डी की उनमें लिखता हूं मैं। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। हम देखते हैं, ये मैं पी पॉइंट लेता हूँ, टचिंग पॉइंट, ये क्यू ले लेता हूँ, ये आर ले लेता हूँ और ये एस ले लेता हूँ। ए बी बी सी सी डी एंड डी ए टच द सर्कल एट पॉइंट पी क्यू आर एंड एस। ठीक है बेटा, टू प्रूव ए बी सी डी को क्या बोल रहा है, ये ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस। ठीक है बेटा, प्रूफ देखते हैं अब। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू डी सी और बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है बेटा, अब वी नो दैट बेटा देखो, यदि आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जाते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहां मैं देखता हूं ए पी इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, यहां से बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हो गया। अब यहां से देखता हूं बेटा सी से, क्योंकि देखो ये जो ए बी और डी सी वाले इस साइड रखूंगा, बी सी और डी ए वाले दूसरी साइड रखूंगा। अब यहां देखता हूं, ये हो गया। अब सी से सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। अब डी से डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। अब मैं ऐड करता हूं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। देखते बेटा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है बेटा, अब यहां देखते हैं आगे, ए पी प्लस बी पी क्या हो गया, ए बी। ठीक है, सी आर प्लस डी आर डी सी इज इक्वल टू, यहां देखते हैं ए एस, यहां एक बार इकट्ठा लिख लेता हूं, ए एस प्लस डी एस, ये आगे पीछे लिख दिया। ये बीच में बी क्यू प्लस सी क्यू, ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस ए डी प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी बी सी। ठीक है बेटा, अब देखो ये गिवन में है, ए बी और डी सी इक्वल हैं, ए बी और डी सी इक्वल हैं, तो यहां मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस ए बी। ठीक है, यहां ए डी प्लस ए डी, क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम, यहां मैं लिख सकता हूं ए
ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ गिवन में हमने ले भी रखा है। 2AB इज इक्वल टू 2AD। 2 से 2 कट गया बेटा, AB इज इक्वल टू AD। देखो बात सुनो, देखो AB और DC पहले गिवन में है और अब AB और AD भी इक्वल हो गए। इसका मतलब चारों साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। तो ABCD इज ए रोम्बस। ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूफ हो गया है। देखो बेटा, ये दो आमने सामने की तो इक्वल पहले ही गिवन थी। मेरे को प्रूफ क्या करनी थी कि चारों साइड इक्वल होती हैं। इससे मेरे को क्या पता चल गया, ए बी और ए डी इक्वल हैं। यदि ए बी ए डी के इक्वल है तो ए बी डी सी के भी इक्वल थी, तो और ए डी बी सी के इक्वल है। इसका मतलब चारों क्या होगी, इक्वल होगी। ये 28 क्वेश्चन सेट फर्स्ट का था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10A बाई 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए बाई 1 माइनस 10A इज इक्वल टू 1 प्लस सिकेंट ए और कोसिकेंट ए। मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ बेटा। 10 को साइन ए बाई कोस ए, 1 माइनस कोट को कोस ए बाई साइन ए, प्लस बीच में है कोट को कोस ए बाई साइन ए, 1 माइनस साइन ए बाई कोस ए। देखते हैं बेटा, यहाँ ऊपर का ऐसे के ऐसे साइन ए बाई कोस ए, यहाँ नीचे एलसीएम साइन ए एलसीएम आ गया तो साइन ए माइनस माइनस कोस ए, बीच में प्लस है, कोस ए बाई साइन ए। नीचे देखता हूँ मैं, कोस एलसीएम आ गया तो कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है। अब बेटा ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में करूँगा तो नीचे वाला पलट जाएगा। साइन ए बाई कोस ए इंटू साइन ए बाई साइन ए माइनस कोस ए, प्लस कोस ए बाई साइन ए इंटू कोस ए, ये पलट गया न, बाई कोस ए माइनस साइन ए। अब बेटा ऊपर देखते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर ए बाई कोस ए और साइन ए माइनस कोस ए, प्लस कोस स्क्वायर ए बाई साइन ए और कोस ए माइनस साइन ए। देखो यदि मैं एलसीएम अब लेता हूं तो कोस और साइन तो अलग हैं। ये देखो साइन ए माइनस कोस है, यहाँ क्या कोस ए माइनस साइन ए, एक माइनस का ही फर्क है। तो या तो इसको कोस ए माइनस साइन ए कर लेता हूँ या इसको साइन ए माइनस कोस ए कर लेता हूँ। देखो साइन स्क्वायर ए बाई कोस ए और साइन ए माइनस कोस ए माइनस, देखो मैं माइनस कर रहा हूँ, साइन ए और साइन ए माइनस कोस ए। देखो बेटा मैंने माइनस से बाहर और माइनस से अंदर कर दिया। माइनस माइनस प्लस कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाहर वाला माइनस ने तो ये निशान बदल दिया, अंदर वाले माइनस ने इनके निशान बदल दिए। जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था प्लस का हो गया। अब यहाँ देखते हैं बेटा एलसीएम अलग है, कोस ए इसका साइन ए, अंदर साइन ए माइनस कोस ए। देखो अब इसमें कोस ए कट गया, साइन ए माइनस कोस ए कट गया, कितना बच गया साइन, और ऊपर 2 था तो कितनी पावर होगी साइन की 3 पावर। नीचे बेटा इसको इससे डिवाइड किया तो साइन बच गया, साइन की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन का क्यूब, इसमें साइन खत्म, साइन ए माइनस कोस ए खत्म, कितना बचा कोस, ऊपर वाले से करूंगा तो कोस
क्यूब ए। देखो बेटा यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो वही मैं कर रहा हूँ, साइन ए माइनस कोस ए, ये क्या हो गया ए माइनस बी, अब ए स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस ए बी साइन ए और कोस ए, बाई है हमारा कोस ए साइन ए और साइन ए माइनस कोस ए, इससे कैंसल आउट हो गया। अब बेटा यहाँ मैं एक और लिखता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये भी हमारा 1 होता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर के स्थान पर मैंने कितना लिख दिया 1 प्लस साइन ए और कोस ए बाई कोस ए और साइन ए। देखो अब अलग अलग कर लेता हूँ, 1 बाई कोस ए साइन ए प्लस साइन ए कोस ए बाई साइन ए और कोस ए, ये आगे पीछे लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं बेटा। यदि इसको इस टर्म को इकट्ठा करूंगा तो यही आएगी एलसीएम कोस ए साइन ए, ठीक है, ऊपर का प्लस ऐड हो जाएगा। देखो साइन से साइन और कोस से कोस, देखो यहाँ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 बाई कोस ए और 1 बाई साइन ए प्लस 1 बाई कोस ए सिकेंट ए 1 बाई साइन ए कोसिकेंट ए प्लस 1। यही हमने इसमें राइट हैंड में प्रूव करना था, सिर्फ ये आगे पीछे लिख रखा है, ए भी प्लस का है और सिकेंट ए और कोसिकेंट ए भी दोनों प्लस के, इसमें भी ये दोनों प्लस के आगे पीछे लिख रखे हैं। तो किसके इक्वल हो गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 30 देखते हैं बेटा, 3 अनबेस्ड क्वाइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, 3 क्वाइन टॉस हो रहे हैं तो 2 की पावर 3, टोटल रिजल्ट कितना हो गया 8। बेटा जितने भी क्वाइन हो 2 की पावर उतने ही कर देंगे, यदि एक क्वाइन है 2 की पावर 1 तो 2 टोटल रिजल्ट आ गया, यदि 2 क्वाइन है तो 2 की पावर 2 4 आ गया, 3 क्वाइन है तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एक बार मैं टोटल रिजल्ट देखता हूं क्या आएगा, टोटल आउटकम्स, देखो हेड 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 टेल हेड टेल 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 टेल, अब बेटा टेल टेल हेड टेल हेड हेड, अब कितने हो गए 6, एक आएगा टेल हेड टेल और एक आएगा हेड टेल हेड। अब ये कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आउटकम हो गए 8। अब फर्स्ट पार्ट मेरे को करना है, ये क्या कह रहा है, एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड जरूर होना चाहिए। अब देखता हूं बेटा फेवरेबल आउटकम, आउटकम्स एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड, देखो बेटा इसमें है 3 हेड है कोई बात नहीं, ये भी चलेगा, 2 हेड है कोई बात नहीं, 1 हेड है कोई बात नहीं, ये तो नहीं चलेगा। यहाँ भी क्या है 1 हेड है, यहाँ 2 हेड हैं कोई बात नहीं, यहाँ 1 हेड है और यहाँ आगे 2 हेड हैं, तो टोटल रिजल्ट 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 7। अब यहाँ लिखता हूँ मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 7/8। अब मैं सेकंड देखता हूँ बेटा क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल, एक से न तो ज़्यादा हो न कम हो, एग्जैक्टली 1। अब देखता हूँ बेटा फेवरेबल आउटकम इसमें,
आउटकम्स एग्जैक्टली 1। देखो ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा। हेड हेड और टेल, ये नहीं, 2 टेल हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ फिर 1 है। टेल हेड हेड, और ये भी नहीं चलेगा, और ये एक ये आ जाएगा हेड टेल हेड। तो कितना हो गया टोटल? 3। ये कह रहा था एग्जैक्टली 1 टेल, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/8। अब थर्ड देखते हैं बेटा इसका। 2 हेड्स एंड 1 टेल, 2 हेड हो और 1 टेल हो, वो देखते हैं। आउटकम्स, अब देखते हैं बेटा इसमें 2 हेड एंड 1 टेल, एक तो ये हो गया हेड हेड और टेल। नेक्स्ट देखते हैं 2 हेड, ये वाला टेल हेड हेड, और एक ये लास्ट वाला हेड टेल हेड। कितना हो गया टोटल? 3। ये कह रहा था 2 हेड्स एंड 1 टेल, 2 हेड और 1 टेल, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/8। क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एन आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सस्पेंडेड एट द राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर पर कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। मैं यहाँ एक बार डायग्राम बना देता हूँ। ये सेंटर हो गया, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरोस्पोंडिंग मेजर सेक्टर। देखो बेटा ये माइनर सेक्टर होगा, क्यों? देखो टोटल जो एंगल है वो कितना था? 360। यहाँ कितना है? 90। तो बड़ा एंगल तो इस साइड बचा, ये जो बच गया ये मेजर सेक्टर है। तो इसका हमने इसमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। देखते हैं हम, ओ ए बी, रेडियस ऑफ सर्कल 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल ऑफ माइनर सेक्टर कितना बेटा? 90 डिग्री। एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का 360 माइनस 90, 270 डिग्री। हमारे को एरिया इसमें यही कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। देखो बेटा थीटा 270 बाई 360 इंटू पाई, पाई की इसमें वैल्यू इसमें गिवन है बेटा 3.14 इंटू आर 10 इंटू 10। अब 0 से 0, 9 3 जा 9 4 जा। अब इसको 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा और 2 5 जा। अब मैं यहाँ देखता हूँ ये कितना 5 5 25 और 25 3 75 इंटू 3.14 इज इक्वल टू, बट अब इसको रफ में मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक साइड,
5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, और 5 3 जा 15। अब 7 पे 7 4 जा 28, 2 7 1 जा 7 और 2 9, 7 3 जा 21। अब देखता हूँ 0 8 और 7 5 15, ये कितना हो गया 9 और 5 14 और 1 15, 2 और 1 3 और 2 2 3 5 5 0, पीछे से क्या छोड़ के दशमलव लगानी है 2। ये क्या था सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यदि माइनर का होता तो यहाँ एंगल में कितना लेता 90। हम ऐसे भी कर सकते थे बेटा, माइनर का निकाल के इसको ऐसे भी निकाल सकता था। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, ये भी वही आएगा बेटा, टोटल में से ये निकाल दूंगा तो यही बच जाएगा। यदि इसको करता हूँ पाई आर स्क्वायर माइनस इसमें थीटा कितना आ जाएगा 90/360 इंटू पाई इंटू 10 इंटू 10, ये 1/4 पे गया। यहाँ मैं देखता हूँ तो पाई आर स्क्वायर तो हमारा कॉमन ही है, 3 इंटू 100, ये तो हमारा कॉमन है। इसमें कितना बच गया 1 और इसमें 1/4। यदि इसकी यहाँ मैं दशमलव उठाऊंगा तो ये तो ऐसे के ऐसे हो गया बेटा, इंटू ये कितना है 4, 4 में से 1 3/4 बेटा। इसको 3 से 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9/4। अब देखो इसको इससे डिवाइड करता हूँ, 4 2 जा 8, अब बच गया 1, 14 हो गया, 4 3 जा 12, कितना बच गया 2 और 2 उतार लिया 22, और 4 5 जा अब 2 डेसिमल लगाकर और 4 5 जा, पीछे तो चाहे कितनी जीरो लगा दें, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों जो मेथड हैं, फर्स्ट वाला ये सेकंड वाला, दोनों ठीक हैं, किसी का भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, दोनों राइट हैं। थैंक यू।